आदाब, जय भीम। आज आपके बीच में एक ऐसी बात को लेकर मैं हाजिर हूँ, जो बात आपके जेबों से वाबस्ता है, जो बात आपके पैसों से वाबस्ता है, जिस बात का लेना देना आपके पैसों से, जो मेहनत की कमाई आप करते हैं और उस कमाई का एक हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार को देते हैं। सरकार उस टैक्स के पैसों पर हेडगेवार जैसी शख्सियत के प्ले पर, नाटक पर लाखों रुपया खर्च कर रही है। ये कहीं ना कहीं उस जनता के साथ धोखा है, जो जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए टैक्स देती है सरकारों को। जनता इसलिए टैक्स देती है कि हमारी सड़कें अच्छे से अच्छी बने। जनता इसलिए टैक्स देती है कि हमारे घर पर नल का पानी मिले। जनता इसलिए टैक्स देती है कि हमारे घर की बिजली चलती रहे। जनता इसलिए टैक्स देती है कि बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल का वातावरण अच्छा हो। जनता इसलिए टैक्स देती है कि स्कूलों के अंदर टीचर्स सरकार अच्छे रखे, सुविधाएं अच्छी दे, मिड डे मील दे, ताकि हमारे बच्चों को एजुकेशन के साथ प्रोटीन भी मिले। जनता इसलिए टैक्स देती है कि हेल्थ सेक्टर में हमारे सरकारी दवाखानों के अंदर सुविधाएं अच्छी हो, मिशनरी अच्छी हो, डॉक्टर्स अच्छे हो, इलाज अच्छे हो। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जनता अपना टैक्स सरकार को देती है, और वही सरकार उस टैक्स का गलत फायदा उठाती है, तो कहीं ना कहीं सवाल पैदा होता है। जिस सरकार पर करोड़ों रुपए का कर्ज है, वो सरकार आरएसएस के जो तो फाउंडर के लिए अपने खजाने कैसे खोल देती है, कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर पैदा होता है। एक विचारधारा के प्रमोट के लिए आप लाखों रुपए का पैसा कैसा खर्च कर सकते हैं, सवाल यहाँ पर पैदा होता है। एक ऐसे शख्स के नाटक लोगों को दिखाने के लिए जो हिटलर से प्रभावित था, जो मनुवाद से प्रभावित है, जो अनटचेबिलिटी को समर्थन करता है, जो वर्ण व्यवस्था में मानता है, और जो अलग अलग मुद्दों में, अलग अलग वक्तों में मुसलमानों, दलितों, बौद्धों के विरोध में रहा है, ऐसे शख्स के ऊपर लाखों रुपए का खर्चा कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर 90 के दशक में जो है तो एक खुला खत, एक ओपन लेटर लिखकर आपने आरएसएस से ये पूछा था कि क्या वजह है कि आप लोग नेशनल सिंबल्स को नहीं मानते। वहीं 2000 के दशक में, जब 2000 का टाइम था, बाड़ा साहब ने संसद में सवाल उठाया था कि आरएसएस अपने मुख्यालय पर झंडा क्यों नहीं फहराता। तो जो आरएसएस तिरंगा अपने मुख्यालयों पर नहीं फहराता, जो आरएसएस सही से संविधान को नहीं मानता, जो आरएसएस संविधान के विरोध में हिंदू राष्ट्र की वकालत करता है, उस आरएसएस के फाउंडर के ऊपर 45 लाख रुपए का बजट जो महाराष्ट्र सरकार दे रही है, ये जनता के साथ धोखा है। वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि तुरंत इस बजट को कैंसिल किया जाए, वरना जिस तरह सुजात दादा अंबेडकर के नेतृत्व में औरंगाबाद में आरएसएस के मुख्यालय पर एक आंदोलन हुआ था, जिसमें आरएसएस से सुजात दादा अंबेडकर ने यह पूछा था कि आप किस कानून के तहत रजिस्टर्ड है, आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते, आप संविधान क्यों नहीं मांगते। इसी तरह का आंदोलन हो सकता है वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र में छेड़ दे, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा इस तरह की विचारधारा के प्रमोशन के लिए नहीं यूज होना चाहिए। मैं जनता से कहता हूं, पैसा आपका है, आपके मूलभूत सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वंचित बहुजन आघाड़ी और आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जो पिछले कई सालों से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे कि जनता का पैसा जनता पर खर्च होगा, आरएसएस पे नहीं। आपको इस बात को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। अल्लाह हाफिज।